इतवार की खूबसूरत शाम। पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की रात, सितंबर 28 तारीख है। इतवार की रात पौने 10 बजे का वक्त है। अमेरिका में जहां हम आपकी खिदमत से प्रोग्राम पेश करते हैं, वहां दोपहर के पौने 12 बज रहे हैं। बहुत अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, और ये ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए है। आज का प्रोग्राम किसके लिए है? हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए है। और देखिए, इसमें हम आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। हमारा मकसद ये नहीं होता, बल्कि आपको ऑलवेज हम अच्छी बातें ही बताते हैं जो आपके लिए बेहतर होती है। और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्यों मुसलमान दूसरों के साथ मिलकर नहीं रह सकते। वाई? आप कहेंगे कि रह सकते हैं, मैं भी बताता हूँ कि ये गलत है, नहीं रह सकते। और क्यों नहीं रह सकते, और उसका क्या हल है। क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये मुसलमानों के लिए भी ख़राब है और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ साहब, आपका शुक्रिया। आपकी एक दो गैर हाजिरियाँ लगी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आपकी तबीयत अब ठीक है और आप हमारे शुक्रिया साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप जी, शुक्रिया आपको और तमाम सुनने वालों को। खुदावन यस्सु में बहुत बहुत सलाम। जी। और आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम इट। क्या ख्याल है परवेज साहब? जी बिल्कुल। इस से हम कुछ सीखें, क्योंकि इसका मतलब जैसा हमने कहा इतराज़ करना नहीं है। परवेज साहब, पिछले हफ्ते कुछ एक दो खबरें जो है वो नज़र से गुजरी और ये टॉपिक जो है वो मेरे जहन में आया। आजकल यूरोप में एक बड़ी मुहिम चल रही है मुसलमानों को के खिलाफ नापसंदीदगी की। अमेरिका में भी इस तरह के जज्बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भड़क रहे हैं। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा परवेज साहब। बहुत से लोग उसमें इकट्ठे हुए लंदन में, और उसमें जो जनरली इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ के बहुत से इमिग्रेंट्स जो है वो इंग्लैंड में आ गए हैं। ये हमारा मुल्क है, गोरों ने कहा कि ये हमारा मुल्क है, और बहुत से इमिग्रेंट्स इस मुल्क में आ गए हैं और हमारे जो कल्चर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो उस कल्चर में एसिमिलेट नहीं होते, वो हमारे साथ मिलकर नहीं रहते, अपनी डेढ़ ईद की मस्जिद वो अलहदा बनाते हैं। और ये एक्चुअली लिटरल सेंस में है। वो डेढ़ ईद की मस्जिद अलहदा बनाते हैं, हमारे साथ मिलकर नहीं रहते, और हमारा मुआशरे का शराजा बिखर रहा है। ये इंग्लैंड में हुआ है। दूसरी तरफ मैंने सुना है, और स्वीडन में, ये मैंने खुद पढ़ा, स्वीडन में परवेज साहब वो अगले साल से हर बंदे को और ज़्यादातर मुसलमान है वहाँ पर, पाकिस्तान से है, और ये अफ्रीका के कुछ मुल्कों से है, बांग्लादेश से है, मिडल ईस्ट से है, सीरिया से है। और वो कहते हैं जी आप हमसे $32,000 ले लें, और वो यूरो जो है उनके जो करेंसी है, $32,000 ले लें और प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दें। कैन यू बिलीव दैट प्रोफेसर? स्वीडन की $32,000। 32,000 यूरो, वो डॉलर से भी थोड़ा ज़्यादा है, मेरा ख्याल है डॉलर के करीब है। वो $32,000 एक बंदे को दे रहे कि हमसे ले लो और हमारे मुल्क से चले जाओ। अच्छा, या स्वीडन स्वीडन में आप पढ़ लीजिए, मैंने ये तहकीक की है इस खबर की, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है ये। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द रीज़न परवेज साहब, नहीं समझ आए, कि एक मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से इन लोगों को अपने मुल्क में दाखिल करता है, ठीक है। अगर ये मुल्क नफरत करते मुसलमानों से तो वो इनको क्या अपने मुल्क में आने देते? नहीं। इसका मतलब है कि ये नफरत नहीं करते, ठीक है ना। तो फिर क्या वजह है कि आज वो आपसे कह रहे हैं कि भाई $32,000 ले लो और हमारा पीछा छोड़ दो? वाई? कुछ तो हुआ होगा ना परवेज साहब, कि भाई एक बंदा इतना अच्छा था मेरे साथ और अब वो ऐसा कह रहा है। हुआ क्या? व्हाट हैपेंड?
तो आप उस बंदे को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसने तो आपको बड़े प्यार के साथ बुलाया है, उसने तो आपको अपने घर में बुलाया है। आपके पास ना घर था, ना खाने के लिए कुछ था। अफ्रीकी मुल्क में से लोग आते, पाकिस्तान से लोग आते, परवेज साहब, वो कश्तियों में बैठ बैठ कर बेसरो समाधि की हालत में, ना उनका आगे कोई होता है ना पीछे होता है, नंगे पाँव, नंगे सर, खाली पेट आते हैं, और ये मुल्क जो है उनको पनाह देते हैं। तो क्या वजह है कि आज वो लोग जिन्होंने आपकी जान बचाई खतरों से, वो आपके खिलाफ हो रहे हैं? ये सोचना तो चाहिए ना परवेज साहब, वाई? और मैंने कहा स्वीडन जो है वो भी ये कर रहा है, और डेनमार्क भी यही कर रहा है, और ये वो मुल्क है जिन्होंने इनको बड़े प्यार के साथ बुलाया था अपने घर पे, है परवेज साहब। तो व्हाट हैपेंड, ये आज जो है हम आपको बताएंगे। ये लम्हा फिक्रिया है, और इसमें जो है वो हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए, मुसलमानों को भी और जो गैर मुस्लिम है उनको भी, कि किसी और कौम के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा जाता, सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों कहा जा रहा है कि आप हमारे मुल्क से निकल जाए? वाई? परवेज साहब, आप, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? ये एक मुफ्ती बड़ा, साहब, हाँ, मुफ्ती साहब, ये बहुत खतरनाक बात है और अफसोस की बात है यस, कि हम जिन मुल्कों में हम आए, जी, जो मुल्क हमको प्रोटेक्शन देते हैं, इज्जत देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, जॉब देते हैं, जी, सिटीजनशिप देते हैं, हम उन्हीं मुल्कों में बैठ के उन्हीं मुल्कों के खिलाफ होते हैं। जी, जी, यह इससे बड़े अफसोस की और इससे बड़ी खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि मेरा बच्चा जी, जो इस मुल्क में पढ़ता है, जी, जो इस मुल्क में बड़ा हो रहा है, जिसमें जो ये मुल्क जो मेरे बच्चे को अपनी पुलिस में, अपनी मिलिट्री में, Yes. अपनी एयरफोर्स में जगह देता है, जी। नौकरी देता है, जी, और मेरे दिल के अंदर उसके लिए एक मैल सी भरी हुई है। जी, वाई? मैं जब मुझे अफसोस होता है ये सुनकर जी, कि जैसे वो 9/11 का जो मास्टरमाइंड था खालिद जो आजकल जेल में है, ये अमेरिका में पढ़ा है, खालिद उसने शेख, yes, अमेरिका में वो yes, बड़ा हुआ, yes, और उसने अमेरिका के खिलाफ ही उसने ये साजिश की इतनी बड़ी 9/11 की। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्या वजह है कि हमें हमारे दिलों के अंदर इनके लिए नफरत है, लेकिन ये लोग हमसे प्यार करते हैं। एग्जैक्टली, राइट, और ये वजह ढूंढनी पड़ेगी, और इस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि वो वजह सामने आएगी और हमें इससे वाकई सीखना चाहिए। जी सही। मुफ्ती साहब, और ये जो है, जो आ, आ, बढ़ती जा रही है ये जो बात है, इट इज़ इट्स बिकमिंग बिग, दिस इशू जो है ये बड़ा होता जा रहा है, और हम आपको बताएंगे कि इसकी जो असल वजह है वो क्या है, राइट? मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो है जो हम आपको बताते हैं परवेज साहब। ये पिछले दिनों डियर बोर्ड मिशिगन में ये हुआ, ठीक है? और आपको शायद ये पता, मुझे पता नहीं परवेज साहब आपके इल्म में ये बात है कि नहीं है। डियरबोर्न मिशिगन में कुछ हुआ था, मुझे सही याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा? बताएं क्या था। कोई बात नहीं, वहाँ अगर नहीं पे याद आ रहा, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे मिशिगन में तो बहुत सारे आइटम होते रहते हैं, जी, क्योंकि वहाँ गढ़ है। जी, लेकिन आप बात करें, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी, जी, करते हैं। तो ये जो मिशिगन में जो हुआ, ये मैं आपको सुनाता हूँ, हमारे बहनों भाइयों गौर से सुनिएगा।
वी आर गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट हैपन इन मिशिगन। मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा कवर करूँ, ऐसा ना हो कि वो कॉपीराइट से ये वीडियो जो है वो कर दे। ये मिशिगन में एक शहर है डियरबोर्न मिशिगन, वहाँ तकरीबन आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ मुसलमानों की है। और वहाँ पर जो है वो मस्जिद से अजान भी देते हैं। और वहाँ पर जो सड़कों के नाम है वो भी इन्होंने, अरबियों ने, ये मोस्टली मिडल ईस्ट और फ़िलिस्तीन के लोग हैं ये, इनको इन्होंने सड़कों के नाम भी अपने जो वहाँ के जो लोग हैं उनके नाम पे रखे हुए हैं। ठीक है। और एक सड़क का नाम इन्होंने उस शख्स के नाम पर रखा है जो मुलव्वस था अमरीकियों के कत्ल में। लुबनान में बम का धमाका हुआ था कोई, जिसमें अमरीकी मरे थे। उस शख्स के नाम पर इन्होंने इस शहर का, इस सड़क का नाम रख दिया है उस शहर में। तो एक क्रिश्चियन पास्टर है, वो पूछ रहा है कि भाई आपने इसका नाम क्यों रखा है। और जो मेयर है उस शहर का वो फ़िलिस्तीनी है, मेरा ख्याल है, कोई अरबी है। अच्छा, अब मुझे बताइए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो फ़िलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, बुरा मत बनाइएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत बुरा है। खुदा किसी के साथ ना करे। उनके बच्चे दरबदर हो रहे हैं, वो दरबदर हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। लेकिन जो कौम दूसरों के कत्ल पर खुश होती है, क्या उसको हक है कि जब दूसरा उसको मारे तो वो इतराज़ करे? है ना परवेज साहब? देखिए ना, जब मैं एक बंदा मुझे कत्ल करने के लिए आता है और उसके बजाय मैं उसको कत्ल कर देता हूँ, तो वो ये नहीं कह सकता कि यार तुमने ज़्यादती की है। मैं कहता हूँ यार तुम भी तो मुझे कत्ल करने के लिए आए थे ना, मेरा दांव पहले लग गया, मैंने पहले कत्ल कर दिया तुम्हें। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं बुरा हूँ और तुम अच्छे हो, क्योंकि पहल तो तुमने की है। अब जो फ़िलिस्तीनी है, जब 9/11 के ऊपर हमला होता है परवेज साहब, फ़िलिस्तीनी वहाँ पर मिठाइयाँ बांटते हैं फ़िलिस्तीन में। तब मुझे बताइए कि जब इनके अपने बच्चे मरते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं, है ना। जब दूसरों का बच्चा मरे तो आप कहते जी बहुत गलत हुआ। जब दूसरों के बच्चे मरे तो आप खुश होते हैं। पर वैसा बात तो नहीं हुई ना। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं बात को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ लेकिन सुनिएगा ज़रूर। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हज़रत अली की तलवार जो है वो बड़ी ताकतवर थी, आप, है ना, हज़रत अली की तलवार बड़ी मशहूर तलवार है, बड़े बहादुर थे और वो जंग में इतने लोगों को मारा उन्होंने जी। वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं। और जब हज़रत अली के अपने बच्चे करबला में कत्ल होते हैं तो आप रोते हैं। बात तो ना हुई ना परवेज साहब? हजरत अली को भी खुद ही, इन्होंने कत्ल किया हजरत था। अली को भी वो खुद ही, हाँ जी, हम लोगों ने खुद ही, हम में से ही लोग थे जिन्होंने कत्ल कर दिया एग्जैक्टली यही तो मैं बात कर रहा हूँ परवेज साहब हिस्ट्री। कि जी बिल्कुल जी कि जी जब हम पता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मैं नुक्ता ये बना रहा हूँ कि जी। यार जब आप कत्ल करते हैं तो कुछ नहीं, और जब दूसरे कत्ल करते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं। बात तो नहीं ना? रोना शुरू कर दे। ठीक है। तो ये फ़िलिस्तीनी जो है, आपको पता है कि एक बार फ़िलिस्तीनी जिनको कुवैत ने पनाह दी थी फ़िलिस्तीनियों को, और जब कुवैत के फिर ऊपर निकाल दिया। सद्दाम हुसैन ने हमला किया था ना परवेज साहब, एक मुसलमान मुल्क ने हमला किया था, तो जी फ़िलिस्तीनियों ने खुशी मनाई थी कि सद्दाम जी हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया, इसलिए आप कुवैत फ़िलिस्तीनियों को उसने निकाल दिया अपने मुल्क से कि भाई यहाँ ना बताओ, तुम लोग सही लोग नहीं हो। ये हकीकत है। जब आप कहते ना कोई शख्स मजलूम है तो उसके पीछे आप तारीख ज़रूर पढ़ा करें। कहीं ना कोई जिसको कर्मा बोलते हैं, कर्म जो होते हैं, आपके अमाल उसकी वजह होते हैं कहीं ना कहीं, किसी हद तक। उर्दन ने परवेज साहब फ़िलिस्तीनियों को अपने मुल्क के अंदर जगह दी, जी लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसका ही तख्ता उलटने की कोशिश की, जो उर्दन का जो बादशाह है। इसीलिए जी। उर्दन के बादशाह ने, मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक को बुलवाया था, और ज़ियाउल ज़ियाउल हक हक, को बुलाया था। हाँ जी, वो सितंबर, उसको उस दिन का नाम ब्लैक सितंबर रखा गया जी, था, क्योंकि 25,000 लोग नॉट जॉर्डन लोग, के फ़िलिस्तीनी, अंदर, हम मुसलमानों ने मुसलमानों को मार दिया था। फ़िलिस्तीनियों को, वो 25,000 लोग मुसलमान मुसलमानों थे और को फ़िलिस्तीनी थे, मुसलमानों ने मारा। राइट। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि ये फ़िलिस्तीनी जो चीखते हैं, रोते हैं कि यार हम मर गए, हम, जब दूसरे मरते हैं या दूसरों के साथ कोई वफादारी नहीं, जिनके घर पे जाते हैं
उसी प्लेट को जो है ये तोड़ते हैं, उसी प्लेट में थूकते हैं। ये अभी तक जो कुवैत के साथ इन्होंने ऐसा किया, उर्दन के साथ ऐसा किया, अब अमेरिका में आकर भी इनका यही है। मैं आपको बताता हूं कि क्या, मैं लिसन टू दिस परवेज साहब, आइए सुनते हैं। परवेज साहब, मेरा ख्याल है आपने नहीं सुना, गौर से सुनिएगा। I'm quoting, irrigates the land of Palestine, Yeah, and then further quotes, yeah. he talks about how the terrorists should बता रहा है ये। strike them with knives and with their bare hands, and they're victorious. And he also encourages the use of rockets over there. And then another quote from 2022, we are the Arabs who are going to lift Palestinians all the way to victory, Yes. whether we are in Michigan Yes. and whether we are in Jenin. So the reason why I mentioned this वो is कह that रहा it's है, ये उस शख्स की कोट्स बता रहा है कि जिस शख्स के नाम पे आपने ये सड़क का नाम रखा है, उसने कहा है कि आप जो नॉन मुस्लिम हैं उनके खिलाफ आप तलवार उठाएं, उनके खिलाफ जंग करें, या आप हथियारों से करें, अगर हथियार नहीं तो खाली हाथों से करें, खा हम फ़िलिस्तीन में हैं, खा हम मिशिगन में हैं। ये उसने बोला कि मिशिगन में भी आप ऐसा करें। और ये शख्स जो है, ये गोरा आदमी है, ये आकर बता रहा है कि भाई ये शख्स है और इसके नाम पर आपने सड़क का नाम रखा है, अमेरिका में ही, जो अमेरिकनों के साथ ही वो लड़ाई की जो बात कर रहा है। अब देखिए, जवाब सुनिए, मेयर जो मुसलमान है उसका जवाब सुनिए। sounds like he could be inciting violence in So- Michigan. Believe me, I'm continuing the quotation. He says, believe He's me. not. I just want to be clear. He can speak for himself. Well, this is I'm speaking just for gonna, I'm himself. gonna stop you because he's देखा, not a उसको रोक violent रहा है। person. And you can interpret his words any way you want, but I will guarantee you he is not intending to incite violence. राइट, वो कहते हैं कि ये वो इसका ये मतलब नहीं है। अब साफ वो पढ़ रहा है, लेकिन ये जो मेयर है वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। व्हाट डू यू मीन? वो साफ कह रहा है, कोट कह रहे हैं कि इस बंदे ने ये कहा है और आप उसके नाम पर आप जो है वो स्टेट का नाम लेके बता हाँ। रहा है, उससे बड़ी और क्या बात है? राइट। अब आप फलस्तीन देखिए से फिर मिशिगन को मिला के बता रहा है जी, लेकिन उसको समझ में नहीं आई। वो क्योंकि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ मिले हुए ये लोग। और अब आप मिले में। मेयर का जवाब सुनिए, परवेज साहब, मेयर का जवाब सुनिए। How you're doing it. His name is up there, and I, spoke at a ceremony celebrating it because when you yourself have videos on यस, वाह, देखिए इसका जवाब सुनिए। YouTube, standing in front of my mosque, saying the cruelest of things about Muslims, about the religion of Islam, because you are a Thank you. bigot, Yeah. and you are a racist, and you are an Islamophobe. And although you live here, I want you to know as mayor, you are not welcome here. Yeah. And the day you move out of the city will be the day that I launch a parade celebrating the fact that you moved out of the city. Because you are not somebody who believes in coexistence. You're somebody who tries to preach it, but in fact you do everything but that. So I just want to put that on the record. अच्छा, Okay, अब वो कह रहा है, ये फिलिस्तीनी उससे कह रहा है, जो मेयर है उस ये टाउन का, जहाँ पर मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी में है उस टाउन में, ठीक है। और वो कह रहा है कि यू आर नॉट वेलकम इन दिस सिटी, तुम निकल जाओ इस शहर से। ये वो लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, परवेज साहब, जिनके आबाओ अजदाद ने ये शहर बनाया। और ये फिलिस्तीनी अब यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से। नाउ अब समझ आइए आपको उल्टा फिलिस्तीनियों के साथ यहूदी क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। दे जहां पर भी जाते, मैं अभी तक जो है, राइट, दिस विद दिस माइंडसेट, आपका माइंडसेट ये है कि यहूदियों को कत्ल कर दे। ये हमास का यही तो वो है परवेज साहब, हमास का ये चार्टर है कि हम अलहदा स्टेट नहीं चाहते, हम यहूदियों की हलाकत चाहते हैं। ये हमास का चार्टर है, ठीक है। तो आप दूसरों के साथ कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दूसरे आपके साथ अच्छा सलूक करें, जबकि आप खुद दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ परवेज साहब कि क्यों ये जो सोच है ये मुसलमानों में पैदा हुई, वाई दे कैनॉट लिव इन पीस विद ईच अदर, ठीक है। और ये जो आज हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ी आपको बैकग्राउंड बताई है परवेज साहब। इसकी जो सोर्स है मैं आपको बताता हूँ, कुरान शरीफ की एक आयत निकालता हूँ आपको, और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। कुरान शरीफ की सूरा 5
और उसकी 51वीं आयत है, सूरा 5 और उसकी कौन सी आयत? 51वीं आयत। ठीक है, इसमें लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर फिट कर देता हूँ ताकि पूरी आयत जो है वो सामने आ जाए। ये है, ये हदीस नहीं है, ये कुरान की आयत कुरान शरीफ की आयत है ये, सूरा 5 उसकी 51वीं आयत आपने देखी। मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ ताकि आपको पूरी आयत नजर आ जाए। ओ बिलीवर्स, यानी कि आए मुसलमानों, टेक नीदर ज्यूज नोर क्रिश्चियंस एज गार्जियंस, they are guardians of each other. Whoever does so will be counted as one of them. Surely Allah does not guide the wrong-doing people. कि अये मोमिनो, अये मुसलमानों, यहूदियों को और क्रिश्चियनों को अपने दोस्त ना बनाओ। ठीक है, यहूदियों को और क्रिश्चियनों को अपने दोस्त ना बनाओ, क्योंकि सिर्फ अपने दोस्त हैं, ये सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं है वो। अच्छा, अब आप मुझे बताइए परवेज साहब, यहूदी और क्रिश्चियनों को कहा है कि दोस्त ना बनाओ, उसके बाद कुरान शरीफ में मुशरिकों के बारे में भी बहुत सी बातें हैं, है ना, बहुत सी बातें की गई है ना मुशरिकों के बारे में, जी। मुशरिकों के खिलाफ, मुशरिकों से जो लड़ाई हुई मक्का के जो मुशरिक थे। अब दुनिया में 3 ही कौमें हैं, या क्रिश्चियन है, या यहूदी है, या मुशरिक है ना, यही है ना, हिंदू है या यहूदी है या क्रिश्चियन है, बाकी तो 1-2% रह गए, डोंट काउंट। अब अगर कुरान जो है वो मुसलमानों को ये कह रहा है कि ये तीनों ही तुम्हारे दुश्मन हैं, तो अब बताइए मुसलमान दोस्ती किसके साथ करेंगे? सीधी सी, अब मुझे बताइए। अब मैं ये नहीं कह रहा परवेज साहब कि सारे मुसलमान ऐसा करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, दे आर गुड मुस्लिम्स, वी हैव गुड फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा बोलेंगे भी ना सनसन भाई, मुफ्ती साहब माफ करना, अगर आप ऐसा बोलेंगे भी ना तो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है जी। शिया सुन्नी लड़ाई पाकिस्तान में, हमने अपनी आंखों से पढ़ा है, हाँ। किताबें पासपोर्ट के पीछे लिखा है कि कायदियानी जो है वो काफर है। अरे आपस में ही हम लोग काफर हैं, आपस में ही हम आपस में नहीं एक दूसरे से मिल के रह सकते, तो हमको जो हिदायत मिली हुई है हमारी किताबों से, हम कैसे दूसरों के साथ मिल के रहेंगे? यही तो वजह है, इसी वजह से तो दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंगें हो रही हैं। हम जाके लोगों के वहाँ पे हमला करते हैं, उनकी औरतों के पेट काट के बच्चा निकाल के हम मार देते हैं, और हम तारीखी तौर पे ये ऐसा हुआ है, तारीखी तौर पे हमने किया है ये। तो हम अगर करते हैं तो फिर हम बहादुर हैं जी, लेकिन अगर कोई दूसरा करे तो वो जुल्म हाँ जी। अभी जो इसराइल के ऊपर सितंबर 7 को जो हमला हुआ था, फिलिस्तीनियों ने जो किया था, उसमें छोटे छोटे बच्चों को उनकी माओ के सामने कत्ल किया गया था, माओ के सामने, है ना। अब और आप उसके ऊपर खुश होते हैं, तो फिर जब दूसरा करता है तो आप नाराज क्यों होते हैं, है ना। सो मेरा पॉइंट ये है, दिस इज माय पॉइंट, कि मुसलमान जो है दूसरों के साथ क्यों मिलकर नहीं रह सकते। उसकी मैंने एक वजह एक अभी बताया आपको, मैंने वीडियो बताई आपको, मैंने चलाई, कि जहाँ पर ये मेजॉरिटी में होते हैं, राइट, वहाँ पर जो है वो इस तरीके की जो है उनकी डीलिंग शुरू हो जाती है। ये डियरबोर्न मिशिगन का ये जो मेयर है, वो उस बंदे को कह रहा है कि तू निकल जाए यहाँ से। Why can't you? क्योंकि you understand what I'm saying? दूसरा जो है मैं आपको बताऊं, टेक्सास में जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है, प्रोफेसर साहब आपको ही पता है, यहाँ शहर है प्लेनो, बिल्कुल साथ है हमारे शहर के, बिल्कुल साथ। प्लेनो से बाहर इन्होंने मेरा ख्याल है कोई 100 एकड़ या 400 एकड़ की जगह ली प्रोफेसर साहब। वहाँ पर ये जो इनको जो है ना, मैं माफ़ कीजिएगा, इनको जो ना आराम से नहीं रह सकते प्रोफेसर साहब। थोड़ी देर के बाद इनको कीड़ा होता है, थोड़ी देर के बाद कीड़ा होता है इनको। यार सब लोग रह रहे, तुम भी आराम के साथ रहो दूसरों के साथ, ठीक है, लेट्स बी पीस विद ईच अदर। यहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है परवेज साहब, यहाँ फ्रिस्को में इंडियंस की, द लॉट्स ऑफ इंडियंस हियर रिसेंटली, पिछले 5 साल में आए हैं।
मोस्ट ऑफ देम आर आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि डैलस जहाँ पे मैं रहता हूँ आईटी का यानी कि टेक्नोलॉजी का हब है एक तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पर। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर आईटी पीपल, सो दे केम हियर, द लॉट्स ऑफ पीपल। उनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, उन्होंने बनाया है। और मैं परवेज साहब क्रिसमस पर उनकी नेबरहुड में एक दफ़ा जा रहा था, दे आर लॉट्स ऑफ क्रिसमस लाइट्स। तकरीबन हर हिंदू के घर के बाहर क्रिसमस लाइट लगी हुई थी। दे एटलीस्ट नो हाउ टू ब्लेंड इन, नहीं समझ आया? ब्लेंड। ठीक है, दूसरों के साथ। इट्स ओके, यू आर नॉट ऑन द स्क्रीन। मैं परवेज साहब अपने लड़के को मैंने बोला वो चार्जर ले आए, क्योंकि वो जो और ये जो मेरा लड़का है ये सबसे बड़ा पाकिस्तानी है परवेज साहब। ये परवेज साहब, सॉरी, जब डेविड, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पैदा तो यहाँ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा इसको वो है जज्बाती। एक बार तो, डेविड एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो परवेज साहब, आप मुझे बताइए, हम मुसलमानों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, राइट, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि वो हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते। अंदाजा कीजिए आप। जी। ठीक है, तो अब टेक्सास में भी यही हो रहा है। टेक्सास में वो अपना अलहदा शहर बना रहे कि ये मुसलमानों का शहर होगा, यहाँ मस्जिद होगी, जो भी टैक्स आएंगे वो मस्जिद पे जाएंगे, उसका कुछ हिस्सा मस्जिद में जाएगा। वहाँ मुसलमानों का स्कूल होगा जहाँ इस्लाम की तालीम दी जाएगी। यार, इस्लाम को छोड़कर तो तुम यहाँ आए हो यार, और यहाँ आकर तुम्हें जो है वो याद आ गया। अगर तुमने उसका नाम रखा है परवेज साहब एपिक सिटी, एपिक सिटी ऑफ टेक्सास, उसका नाम रखा है उन्होंने। आप इसको, आप रियल एस्टेट में है परवेज साहब, आप रिसर्च कीजिए। जी, ठीक है, ठीक है। एपिक सिटी टेक्सास, ये शहर बिल्कुल प्लेनों के साथ बाहर जगह है जहाँ ये, अच्छा। और इन्होंने बड़ा प्लान बनाया है, इन्होंने बड़ा अच्छा। प्लान बनाया है, और इनकी जो सीक्रेट वीडियोस है वो भी सामने आई है, जो वो कह रहे हैं कि, और ये टेक्सास के गवर्नर ने मैं आपको बताता हूँ, टेक्सास के गवर्नर ने बाकायदा इसमें इंटरवीन किया है। क्या नाम है उसका? Governor Abbott signed a bill banning Sharia law, the legislation created after a religious rights battle erupted in Collin County. Yes. Good evening, I'm Clarice Tinsley. Governor Yes. Abbott was और ये in जो North है, Texas for that bill signing banning residential properties from creating Sharia और ये law कहते हैं कि उस शहर compounds. में This अब comes शरिया लॉ after लेकर आए। state Republican leaders raised concerns about a Muslim-centric development plan in Collin County Right. called Epic City. Yeah. Fox 4 Stephen Dial is there and has more. Stephen. तो ये एक बड़ी Clarice, Governor Abbott says एक, that this law was needed in hard his खबर है, आप words इसको to सर्च prevent कीजिएगा discrimination based on religion. As you mentioned, some lawmakers. Now, while Sharia law is not mentioned in this bill, और like ये which the जो governor है, signed हमारा Friday, गवर्नर है he says टेक्सास का, it intends to ban residential ये property शहर की developments तस्वीर है, like Epic City from creating Sharia law ये उसकी वो compounds. नक्शा बनाया गया है Abbott said that कि हम लोग यहाँ पर ये शहर बनाएंगे जहाँ पर शरिया लॉ हम नाफिज करेंगे। परवेज साहब, मुझे आप ये बताइए, और ये इनमें ना ये एक इनका वो है, एक बंदा है यहाँ पर, उसको वो बड़ा यासिर काजी, आपने नाम सुना होगा शायद उसका, वो बड़ा आलम है मुसलमानों का, ये सारे उसमें शामिल है। ये है, कुछ पाकिस्तानी है और कुछ अरबी है। अब इनका क्या है परवेज साहब, मैं इनसे कहता हूँ कि अगर आपने एक मिसाली शहर बनाना है तो आप क्रिश्चियनों के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? उनके मुआशरे में जहाँ पर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पर क्यों बना? अगर इस्लाम में इतनी ताकत है तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, यह है, मैं कह रहा हूँ तो आप मुसलमान मुल्कों को इस काबिल बनाए ताकि हमें अंदाज़ा हो, दूर से हमें पता लग जाए, हम लोग वहां जाएं। हम लोग वहाँ जाए, फिर मज़ा है। आप क्रिश्चियनों की झोली में आकर, उनकी झोली में बैठकर
आप अपनी डे नीड की मस्जिद बनाकर कहते देखो जी हम कितने अच्छे हैं। यार झोली तो उन्हीं की है ना, झोली में तो आप उनकी बैठे हुए हैं और क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं। परवेज साहब, क्रिश्चियनों के मुल्क में आकर ये यासर काजी जैसे लोग, और ये बड़ा हिपोक्रेट है परवेज साहब। अभी पिछले दिनों ये पकड़ा गया था, बहुत से सऊदी स्कॉलर जो है वो इसके खिलाफ हो गए, कहते ये इस्लाम को इसने चेंज कर दिया है, क्योंकि ये कहता है कि इसने एक बयान इसका मेरा ख्याल इस तरह का आया था कि हदीस जो है वो काबिल भरोसा नहीं है, इसने ये कहा था। और काफ़ी जो सऊदी अरब के जो स्कॉलर है वो इसके खिलाफ हो गए थे, जो सलाफ़ी स्कॉलर्स है, पहले सलाफ़ी हुआ करता था ये। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आकर आप जो है वो बना रहे हैं एक एपिक सिटी, और आप कह रहे हैं जी हम इस्लामी एक नमूना कायम करेंगे। यार आप हमारे कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं और क्रेडिट खुद ले रहे हैं परवेज साहब। बात आप मुझे बताइए परवेज साहब, नहीं समझ आए? मैं आपके घर में आऊं परवेज साहब, आपका किचन यूज़ करूं, आपकी रेसिपी यूज़ करूं, आपके मसाले यूज़ करूं, खाना बनाऊं और वीडियो डाल दूं कि ये है ना कि मैं बहुत बड़ा शेफ़ हूं। आप बोलेंगे यार कुछ शर्म कर यार। मुझे बताइए आप करेंगे कि नहीं? यार अगर इतने बड़ा शेफ़ है तू तो अपने किचन में बना जाकर, ठीक है? यही मिसाल जो है, यही बात यूरोप में हो रही है। वो कहते यार ये लोग जो है ये अब वो लंदन में कई ऐसे वो जुलूस निकलते हैं जिसमें कहते हैं कि ये शरिया लॉ लाना है। यार शरिया लॉ लाना है तो आप वहाँ लेकर आए जहाँ से आप आए हैं। अगर शरिया लॉ इतना अच्छा है तो वो एक मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनाता है, तो आप वहाँ पर बनाएं जहाँ से आप आए हैं, ताकि हमें भी पता चले। आप क्रिश्चियनों की झोली में बैठकर क्यों आप करते हैं? क्रिश्चियनों के दिए हुए खाने को खाकर जब आपका पेट भरता है, उनकी बनाई हुई सड़कों पर गाड़ियां चलाकर जब आपकी गर्दन अकड़ती है, उन्हीं के बनाए हुए दफ्तरों में बैठकर जब आप डॉलर या पाउंड कमाते हैं, तो फिर आपको याद आ जाता है कि शरिया लॉ सबसे अच्छा है। यार बात तो ना हुई ना कोई। पर ये सब मुझे पता है मैं गलत कह रहा हूं, कोई मेरे को गलत कहा। टेक्सास में ये हो रहा है, मिशिगन में ये हो चुका है, और मिशिगन में एक मस्जिद बनाई है जहां पर वो लाउड स्पीकर से अजान दे। वो एक गोरी औरत आई, कहती है कि सुबह 5 बजे हमें उठा देते, मेरे काम पर देर से सोती हूँ, देर से वापस आती हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती। और सिटी, आपको पता है कि सिटी के ये ऑर्डिनेंस होते हैं, नॉइज ऑर्डिनेंस होते हैं सिटी के। आप तो परवेज साहब रियल एस्टेट में है, आप जब उस नॉइज ऑर्डिनेंस को वायलेट करेंगे तो सिटी आपको पेनल्टी करती है। आप रात को 2 बजे घर में पार्टी नहीं कर सकते, ऊंचा म्यूजिक नहीं लगा सकते आप सिटी में, क्योंकि नेबर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। पुलिस आ जाएगी और वो आपको मना कर देगी। लेकिन अगर मेयर ही वहां का, मेयर वहां का वो है, पुलिस को साथ मिलाया हुआ है, तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? भाई आप सोचे कि अजान की, और मैंने गामदी का बयान सुना था, वो कहते हैं कि अजान की शरई हैसियत कोई नहीं है, अजान की जरूरत नहीं है। यार तुम्हारे घर में अलार्म बज जाता है, अलार्म लगा लो कि मैं इतने बजे। हर चीज में अजान लगी हुई है। घड़ी में अजान है, अलार्म में अजान है, रेडियो पे अजान है, टीवी पे अजान है। अजानें सुन से। लेकिन पाकिस्तान में भी इन्होंने लाउड स्पीकर पे लगा दी है। यार क्या तुम्हें हो क्या गया? व्हाई यू वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल? और फिर कहते हो जी दूसरे हमारे खिलाफ हो गए, फिर कहते जी दूसरे हमारे दोस्त नहीं है। यार मुझे आप बताइए, मैंने कुरान शरीफ की सूरा 5 उसकी 51 वर्ड्स आपको बताए, जिसमें लिखा है कि मोमिनो, यहूदियों और क्रिश्चियनों को अपना दोस्त ना बनाओ। फिर मुशरिकों के खिलाफ बात, तो सारी दुनिया को तो आपने कह दिया दोस्त ना बनाए, तो फिर आप किसके दोस्त हैं? किससे दोस्ती करेंगे यार आप? सोचिए, नहीं समझे आपको मेरी बात? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रीविजिट दिस होल थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो दुश्मनी जिसकी आपको तालीम दी जा रही है, वो दुश्मनी आपके अंदर भी सरायत करती है, और आप फिर अपने आप को भी मारना शुरू करते। कम से कम अपने तो बन जाए आप अपने आप को भी मारते हैं। मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, वो भी नहीं करते आप।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सोच आपके लिए और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। आपके लिए ख़ास तौर पर, परवेज़ साहब, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर ये नुकसानदेह है, क्योंकि आज की दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कौम है वो गैर मुस्लिम है। आप इस वक्त बैकवर्ड हैं। आपको ज़रूरत है दूसरों की, आपको क्रिश्चियनों की, यहूदियों की, हिंदुओं की, यू नीड देम। उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। उनके बगैर सऊदी अरब भी, परवेज़ साहब, एक सहरा ही होता। तेल कौन निकालता उनका? अगर फ्रांस के कमांडोज ना आते तो जो ईरान ने जो कब्जा किया था खाना काबा के ऊपर एक टाइम पे, आपको पता है परवेज़ साहब, हाँ जी, वो खाना काबा कब्जे में कर लेते, आप छुड़ा नहीं सकते थे उनको। कब्जे में। आप, यू नीड क्रिश्चियंस, यू नीड ज्यूज। उनके बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते। यार आप मतलब कुछ तो ख्याल करें। ये सोच आपको नुकसान दे रही है, दूसरों को भी और आपको भी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार ऐसा मत करें। मुस्लिम नीड क्रिश्चियंस, मुस्लिम नीड ज्यूज, मुस्लिम नीड हिंदूज। आप इस तालीम को रिविजिट करें, दोबारा से सोचें। ये है वो आयत जो आपको दूसरों के साथ दुनिया से अलग कर हाँ देती है। जी, ये कुरान के अंदर ये आपको जो दुनिया तालीम से है, अलग मैंने आयत कर आपको देती बता दी, ठीक है। और जो परवेज़ साहब, जो एक वो है ना, एक जो ट्रेजेडी है परवेज़ साहब, वो बहुत एक दिल को तोड़ने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम कंक्लूड करने की तरफ चलेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। जो ट्रेजेडी है परवेज़ साहब वो ये है कि एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेजेडी है। बड़े अफसोस और दुख की बात पता है परवेज़ साहब क्या? दिल तोड़ने वाली बात। मैंने आयत आपको बताई जहाँ पर लिखा है कि क्रिश्चियन और यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन और यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं है, ठीक है, यानी कि तुम्हारे दुश्मन है। अभी आपके सामने पढ़ा ना मैंने बहनों भाइयों, सूरह 5 उसकी 51वीं आयत। अब आपको ट्रेजेडी बताता हूँ, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी पता क्या है? ये ट्रेजेडी है सूरह 5, उसी परवेज़ साहब उसी सूरह की 82nd वर्स, 82वीं आयत। उसमें पता क्या लिखा है? सूरह 5 की 82वीं आयत में लिखा है, मुसलमानों से कहा है कि मुसलमानों से मोहब्बत में सबसे आगे तुम किनको पाओगे? उनको जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, नसारा कहते हैं। क्रिश्चियन। यार मुझे यार बात बताइए कि वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, दूसरी आयत में कुरान कह रहा है कि वो आपके दुश्मन है। तो जब आपसे मोहब्बत करने वालों ही से आपने दुश्मनी ले ली तो फिर कहां जाएंगे आप? हाउ ट्रेजिक इज दैट परवेज़ साहब, है परवेज़ साहब? जो बहनों भाई समझ रहे हैं मेरी बात, कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, कुरान कह रहे हैं कि ये लोग तुमसे प्यार करते हैं, और फिर कुरान कह रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तो यार आप कभी सोचा आपने यार कि इसको लेट्स रीड इट डिफरेंटली, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली। इसको थोड़ी देर के लिए सोचे दोबारा, क्योंकि आपसे और कोई मोहब्बत नहीं करता। मैं बार बार कहता हूँ, मुसलमानों से मुसलमान भी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए तो आपने अपने नबी की औलाद को कत्ल कर दिया। You cannot trust Muslims. Muslims cannot trust Muslims, और Muslims can trust Christians. और क्रिश्चियन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आप इन मुल्कों में आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं जी हमने अलहदा रहना। यार अलहदा रहकर तो आपने देख लिया, जहाँ आप अलहदा रहे वहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, वहाँ पर झगड़े हैं, वहाँ से बरकत उठ जाती है, वहाँ से बरकत उठ जाती है। आप मसीही मुल्कों में आकर बरकत मिलती है आपको, यकीन कीजिए। तो मैं आपसे कहता हूँ, मुसलमानों से कहता हूँ कि ये जो नफ़रत का जो रवैया है दूसरों के साथ, ये समझना कि दूसरों के हम दोस्त नहीं बन सकते, दूसरों से अलहदा रहना, नाराज़ रहना। वो मुनीर न्याजी का शेर है ना परवेज़ साहब, कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, मेरा ख्याल यही है। जिस शहर में भी रहना
उकताए हुए रहना, कि तुमने आदत जहाँ भी रहते हो तुम उकताए हुए रहते हो, जहाँ भी रहते हो दूसरों से नाराज़ ही रहते हो। यार कुछ क्या आदत बना ली तुमने, इस आदत को छोड़ दो। मैं मुसलमानों से यही कहता हूँ कि ये आदत आपके लिए नुकसानदेह है। पूरे यूरोप में उन्होंने आपको बुलाया, अब वो कह रहे कि निकल जाओ यहाँ से। हाँ, कहाँ जाएंगे? यहाँ से निकले तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो अमेरिका में आप ये कह रहे हैं जी हमने शरिया लॉ नाफिज करना है। यार सऊदी अरब शरिया लॉ से पीछे हट रहा है। आपको बुखार चढ़ रहा है, जब आप यहाँ पर आ गए, उनका खाना खाया, उनके कारखानों में काम किया, उनके डॉलर कमाए, उनके पाउंड कमाए, फिर आपको होश आ गई। बात तो नहीं हुई ना यार। अगर आपने ये करना है तो अपने मुल्कों में करें। तो ये मुफ्ती मेरा साहब, आपको ये मैसेज है आज कि प्लीज़ दूसरों से नफरत करना छोड़ दीजिए, दूसरों से दुश्मनी करना छोड़ दीजिए। वो आपके दुश्मन नहीं है। और कल को पता परवेज साहब ये कहेंगे जी हमने अलहदा मुल्क बनाना है, ये टेक्सास का ये हिस्सा अलहदा कर दे, हमने इस्लामी मुल्क बनाना है, जैसा पाकिस्तान ने किया कि हमने जी हिंदुओं के साथ नहीं रहना। पहले मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, 1000 साल तक रहते आए, फिर कहते जी हमने नहीं रहना। अब यहाँ पर आए अमेरिका में, कल को आप कहेंगे जी हमने अमेरिका के साथ नहीं रहना, फिर अपना सत्यानाश कर लेंगे। अब फिर वहाँ से जब नहीं परवेज साहब जब अपना मुल्क बना लेंगे ना, फिर वहाँ से खुद ही भागेंगे। पाकिस्तान बना लिया ना आपने, हमारा भी मुल्क है, अब आप वहाँ से भाग रहे हैं, तो अमेरिका में भी यही करेंगे आप। कल को अपने शहर बना लेंगे, जो तारीख तो गवाह है ना, फिर आप यहाँ से निकल के भागेंगे। जहाँ पर अब क्या बोलूँ यार मैं आपको, सोचिए थोड़ा सा, दूसरों के साथ मिलकर रहना सीखिए। दूसरे आपके दुश्मन नहीं है, उनको बनाया गया है आपका दुश्मन। आप अपने रवैये से बना लेते हैं उनको अपना दुश्मन। ये रवैये को तर्क कीजिए, दोबारा से रीथिंक अबाउट दिस होल थिंग फॉर गॉड से, अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि इन मुल्कों में क्रिश्चियन की झोली में आपके लिए सुकून है, आपके लिए इत्मीनान है, आपके बच्चे महफूज हैं, यकीन कीजिए। सोचिए। परवेज साहब आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं ये कह रहा था कि कुरान में लिखा है कि क्रिश्चियन जो हैं वो और यहूदी आपके दोस्त नहीं है, लेकिन अजीब बात है, अभी रिसेंटली मुसलमान लोगों ने क्रिश्चियनों को इतना बड़ा जहाज दे दिया। दोस्ती वो रखना चाहते हैं, सही, लेकिन किताब जो है वो मना करती है। सही, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दोस्ती रखते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक को वो मना करते हैं कि तुम लोग दोस्ती ना रखो। एग्जैक्टली। और ये एक डिलेमा है हमको परवेज साहब, चाहिए। ये एक बड़ा मुसलमानों के लिए डिलेमा एक है। मसला है कि यार एक तरफ कुरान कहता है कि वो दोस्त नहीं है, लेकिन आप जब उनको देखते कहते हैं यार ये लोग इतने बुरे तो नहीं है, आप दोस्ती करना चाहते, कुरान शरीफ आपको पीछे खींचता है, तो आप फिर बीच में लटक जाते हैं। अगर मुमकिन हो सके परवेज साहब, मैं मुसलमानों से एक दरख्वास्त करूंगा परवेज साहब, है, अगर मुमकिन हो सके, देखिए कोशिश कीजिए, ओके, मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, लेकिन कोशिश कीजिए इस्लाम को छोड़ने की, कोशिश कीजिए कुरान शरीफ को छोड़ने की अगर ना कोशिश भी कीजिए, छोड़े ना, बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए कम से कम। बाइबल पढ़ना शुरू हाँ, कर रहे हैं। जी। बाइबल जब आप पढ़ लेंगे ना, आप जी। आप 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 उन बातों को समझ लेंगे। यस, जो बातें बाइबल में, एक बहुत जबरदस्त बात लिखी है बाइबल में, लिखा है बोतेरों ने चाहा, हाँ, बोतेरों ने चाहा कि वो देखें जो तू देखता है सही। लेकिन ना देख पाए। यस, यस, मुफ्ती साहब, जी, अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला था, पूछिए। आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। मैं पूछने वाला ये था मुफ्ती साहब, जी, हमारे माशरे में इस्लाम में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सही, डॉक्टर हैं, जजेस हैं, Right. चीफ जस्टिस बने हुए हैं। हाँ, यानी कि वो चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का है, उससे पाकिस्तान में ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी और कौन हो सकता सही है, एक लिहाज से, लेकिन उसकी भी आंखें बंद हैं। सही, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी आंखें बंद हैं।
वो क्यों नहीं सोचते कि यार हम कहाँ घूमे में, सही। कुरान हमको क्या कहता है, और हम जाके अमेरिका आते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए, जर्मनी हमसे नाराज ना हो जाए, इंग्लैंड हमसे नाराज ना हो जाए, वो सबको इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन आपको कुरान मना कर रहा है। सही सही। अब मेरा जो कहने का मकसद ये है, मैं जो कहना समझना चाहता हूँ वो ये कि वो कौन सी बात है जो 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 मुसलमानों में ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये समझ गए और हमको समझ में नहीं आ रही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली या ये अगर इतना ही अजीम मजहब था जी तो हमें सिखाओ ना यार, आप बताओ हमें जी। कि वो कौन सी बात है जो जी जिस पे परवेज आप साहब, इतना क्या है, फख्र करते। आप बुरा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कतकला भी माफ़ कीजिएगा। जो आपने कहा कि क्या है कि वो जो समझ गए और हम नहीं समझे, राइट, जी कि एक तरफ कुरान ये कह रहा है और दूसरी तरफ वो मतलब कि क्रिश्चियनों के साथ दोस्ती भी करते हैं। जी ये कुरान के अंदर, यही मैं आपसे कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर ये बिल्ट इन जो अंदर अंदर होता है उसके मसला है। ये एक तरफ कुरान मशीन में शरीफ जो खराबी है वो एक बात करता है और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके ऑपोजिट करता है। हाँ, देयर इज कन्फ्यूजन और इसीलिए जो है ये एक कंफ्यूज्ड स्टेट है जिसमें हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मसीही तुम्हारे दोस्त नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो है मसीही है। पर इसे कितने दुख की बात है कि यार जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं उन्हीं को आप कह रहे हैं वो आपके दुश्मन है। हाउ सैड इट इज़, अफसोस है ना, दिल तोड़ने वाली बात है कि नहीं। यार हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं, यार बात तो ना हुई ना। अच्छा, आप मुझे बताइए इस्लाम में मर्द को कितनी शादियां करने की इजाज़त है? मर्द को 4 शादियां करने की इजाज़त है बैक वक्त। हजूर ने कितनी की? 11। या 9 या 11, वही राइट। वही कानून जो उन्होंने खुद बनाया खुद ही तोड़ दिया। हज़रत अली ने कितनी शादियां की? हजूर की एक। यू नो व्हाई? क्योंकि हजूर ने इजाजत नहीं कहा कि हज़रत अली से कि तू दूसरी शादी ना करना, मेरी बेटी का दिल दुखेगा, फातिमा का दिल दुखेगा। फातिमा पर जब अपने बेटी की बारी आई तो बेटी के तो दुख दिल दुख गया, राइट। तो यार दूसरों की बेटियां नहीं दिल है? दुख। नहीं, सब दूसरों की बेटियां भी तो है ना। देयर इज एक मसला है इस्लाम के अंदर, मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम है। एक तरफ आप कहते वो दोस्त है, फिर आप कहते दोस्त, आप आगे भी बढ़ते फिर पीछे भी हट जाते। यार दिल भी करता मिठाई खाने का और फिर नहीं, चंगी भी नहीं, अभी रख दो यार, एक तरफ हो जाओ यार, ठीक है, कम ऑन वन साइड। एक बार परवेज साहब एलिया नबी, बाइबल के नबी हैं वो, जो एक गैर अल्लाह के जो नबी थे उनके साथ उनका मुकाबला, तो वो यहूदी जो है वो डावाडोल थे। तो उनसे कहते हैं कि तुम एक तरफ हो जाओ, अगर वो जो गैर अल्लाह का जो नबी है अगर वो सही है तो उनकी तरफ हो जाओ, अगर खुदा यहूदियों का खुदा सच्चा है तो तुम उसकी तरफ हो जाओ, बीच में मत रहो, डोंट स्टे इन द मिडल, एक तरफ हो जाओ। यही मैं मुसलमानों से कहता हूँ, या आप एक्सेप्ट कर ले कि मसीही हमारे दोस्त हैं, फिर सोचे ना, फिर दोस्ती कर ले, या कह दे कि दुश्मन है, फिर दुश्मन बन जाए खुल के, बीच में ना रहे। ऊपर ऊपर से दोस्ती करे, अंदर अंदर से, है ना, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। यानी कि परवेज साहब, क्या पर्दा है कि खूब पर्दा है कि आप दरवाजे में नहीं, वो जो लटकाते परवेज साहब, जो पाकिस्तान में दरवाजों में लटकाते वो पर्दा जैसा, उसको चिलमन बोलते हैं, मेरा ख्याल उसको चिलमन बोलते हैं। खिड़की को या नहीं ओ कहते खिड़की चिलमन। खिड़की 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 खिड़की, यस, चिलमन खिड़की, यस। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। उर्दू मुझे थोड़ी सी अपनी खिड़की इम्प्रूव से करनी पड़ेगी। देखती भी हो, हाँ, खिड़की से देखती भी हो और पर्दा भी पर्दा भी हो। करती है, बात तो ना हुई ना परवेज साहब। ऊपर से फूल भी फेंक देती हो
रुक्का भी फेंक देती हो और फिर बात भी नहीं करती है बात, है ना, फिर छुप भी जाती हो। सामने आ जाओ, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, दोस्ती भी नहीं करते, दुश्मनी, यार एक तरफ हो जाए। लेकिन कुरान शरीफ एक तरफ होने नहीं देता। एक तरफ कहता है वो आपसे मोहब्बत करते हैं क्रिश्चियन, फिर कहता है वो आपके दोस्त नहीं है। तब मुसलमान बेचारा क्या करे? कौन सी वाली है? अब मुसलमान क्या करे बेचारा? क्रिश्चियनिटी मसीहियत की तरफ आइए, मसीहियत कहती है सबके साथ अच्छा सलूक करो, तुम दूसरों के दोस्त बन जाओ। अगर दूसरे दोस्त नहीं है तो इट्स ओके, दैट डजंट मैटर, तुम अपने अच्छे रवैये से उनको अपना दोस्त बना लो। इसलिए जब आप मसीहियत की तरफ आएंगे तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। परवेज साहब, एक साहब यहाँ है, एक बार यहाँ पर आपने कहा ना डॉक्टर, ये बड़े बड़े, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे ही जाए, मतलब डॉक्टर है तो पढ़े लिखे ही होंगे, मुसलमान है, पाकिस्तान के, पठान है। वो जा रहे थे यूरोप की सैर के लिए, बच्चों को साथ लेकर जा रहे थे। तो मेरी उससे गुफ्तगू, कहते कि हम लोग जा रहे हैं, तो बच्चे भी उनके साथ थे। पता क्या बता रहे हैं उनको बता रहे हैं कि स्पेन के ऊपर हम जाएंगे, वहाँ पर वो जगह देखेंगे जो मुसलमानों का इलाका है, क्योंकि मुसलमानों ने फतह किया था उसको। मैंने कहा भाई इस साले को देख यार, ये पढ़ा लिखा आदमी है यार, तुमने किसी दूसरे के मुल्क में जाकर अटैक किया, उसके इलाके को फतह कर लिया, बाद में जब स्पेन को मौका मिला उन्होंने आपको निकाल दिया, उन्हें अपनी जगह वापस ले ली। अब आप बच्चों को बता रहे नहीं वो हमारी जगह है। यार तुम बच्चों को ये तालीम दो कि लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। जिन्होंने भी उनके ऊपर हमला किया था, गलत किया था, उन्होंने वापस अपनी ज़मीन ले ली, उनका इलाका है। फ्रॉम नाउ ऑन फ्यूचर में हम आराम के साथ रहे, जो हो गया हो गया। उनको अभी भी वो पट्टी पढ़ा रहे हैं कि वो हमारा इलाका है। मैंने कहा देखो यार, ये पढ़ा लिखा आदमी, ये सोच बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदलेगी उस पर ज़्यादा नुकसान आपका है, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो तरक्की याफ्ता है, वो आगे बढ़ गए हैं। यू नीड देम, दे डोंट नीड यू। और उसके लिए परवेज साहब ये मसले से निकलने का एक रास्ता तो वो ये है, यकीन कीजिए बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। कुरान को छोड़कर बाइबल की तरफ आ जाए। यकीन में देखिए, बुरा मत बनाइएगा, ये मेरी दावत है। अगर नहीं कबूल करनी तो कोई बात नहीं, वी स्टिल लव यू। इस्लाम को छोड़कर मसीहियत की तरफ आ जाए, यकीन कीजिए यू विल बी एट पीस, मच पीस। ये हमारा आज का मैसेज है। परवेज साहब अगर आप कुछ कहना चाहते तो कहिए, वरना हम इजाज़त चाहेंगे अपने बहनों भाई से। मुफ्ती साहब, आज आपने जो दावत खुल के दी है ना, हाँ। इस दावत की बहुत ज़रूरत है जी हमारे जी, माशरे और प्यार के साथ परवेज साहब, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। प्यार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लोगों अगर ये बात समझ जाएं जी कि अगर अगर वो एक बार इंजील का मुताला कर ले, तो मैं समझता हूँ, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अगर इंजील मुकद्दस आपके दिल को न बदल दे जी, तो मेरा नाम आप वापस, और मेरा नाम बदल, प्रॉब्लम है। सही सही। हाँ अगर अंजील मुकद्दस आपको नाम बदले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाँ। सही। तो बहरहाल खुदा करे कि हमारे इस प्रोग्राम की वसाखत से, इस प्रोग्राम के मैसेज से हमारे कुछ भाई, हमारी बहनें, मुसलमान बहनें इंजील मुकद्दस को एक बार ज़िंदगी में एक बार उसको पढ़ लें, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए एक मैसेज है, और आपके लिए एक ऐसा मैसेज है जो आपके दिल के अंदर उतर जाएगा, आपके दिल को बदल देगा, और आप अंदर से बदलना शुरू हो जाएंगे, और आप महसूस भी करेंगे। सही। आपकी आंखों में आंसू आना ना रुकेंगे, मोहब्बत वाले आंसू। सही, तो एब्सोल्युटली। मेरा कहने का जो मकसद है कि वैसे दूसरी किताबें आप जो पढ़ते हैं उससे ना आपके दिल पे फर्क पड़ता है, ना आपको रोना आता है, ना ही आपको हंसी आती है, बल्कि आपको खौफ ही खौफ आता रहता है। लेकिन इंजील मुकद्दस में आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए जिंदगी है,
आपको एक नई जिंदगी देती है सही। इंजील मुकद्दस। सही। इंजील मुकद्दस आपके लिए आसमान से उतरा हुआ तोहफा है। हाँ। और जो आदमी आपको ये कहे कि इंजील मुकद्दस बदल गई है, वो झूठा है। ऑफ कोर्स। जो आदमी आपको ये कहे कि इंजील मुकद्दस जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए, वो झूठा है, उसकी बात पे यकीन ना करें। Absolutely. आप खुद पढ़ें, आप खुद इसी रेडियो चैनल पे, इसी प्रोग्राम में आप आके भी गवाही देंगे कि मैंने जब इंजील पढ़ी तो इंजील मुकद्दस ने मेरे दिल को बदला। आप Absolutely. आके बोलेंगे इसी प्रोग्राम में, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, क्योंकि क्या बात, इंजील एब्सोल्युटली मुकद्दस राइट। पावरफुल। जी, बहुत अच्छा परवेज साहब, थैंक यू सो मच। और आपने, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आप कुरान शरीफ को छोड़कर बाइबल की तरफ आ जाइए। अगर नहीं छोड़ना, बिकॉज डिफिकल्ट, तो आप कुरान शरीफ के साथ ही पढ़ना शुरू कर दिए बाइबल को, ठीक है? हाँ, साथ ही पढ़ना है। कुरान शरीफ भी पढ़िए और बाइबल भी पढ़िए, और फिर आप खुद ही देख लीजिएगा क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी के ऊपर, फर्क क्या है ना? फर्क और खुद, साफ अगर जाहिर ना हो पढ़े, अगर ना पढ़े तो बंद कर दीजिएगा, है ना? हम ये कह रहे हैं, अगर फर्क ना पड़े तो पढ़ना, बाइबल को पढ़ना बंद कर दीजिएगा। अगर फर्क पड़ता है तो फिर आप कंटिन्यू करिएगा, है ना? इसमें कोई एक बात, नथिंग टू लूज। एक आखिरी बात मैं बोल दूं। जी, जब आप इंजील मुकद्दस को पढ़ लेंगे ना, तो बाकी किताबों को आप खुद ही छोड़ देंगे। अब एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग बाइबल और देखिए कहाँ लेकर जाती है आपको बाइबल। जी, हमें हुक्म दीजिए, बाइबल की कॉपी आप ही की जुबान में आपको भिजवा देंगे। खुदा आपको बरकत दे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। परवेज साहब, सो गुड टू सी यू अगेन। पर जब आप नहीं होते तो रौनक नहीं लगती प्रोग्राम में। थैंक यू भाई, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। नाइस टू सी यू, गॉड ब्लेस। और हाँ, हमारी आरफा बहन ने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए। लेट्स प्रे फॉर हर। प्यारे खुदा, इस वक्त तेरे फजल, तेरे रहम का सहारा लेकर अपनी प्यारी बहन आरफा, उनके शौहर, हमारे उनके शौहर, हमारे प्यारे भाई के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, उनके साथ हो, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। उनकी जो भी ज़रूरत है उसको तो पूरा कर। उसके ख़ानदान के चारों तरफ तेरे फरिश्तों का पहरा लगाते हैं। प्यारे खुदा, हर दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी से उनको बचा कर रख। प्यारे खुदा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनके लिए तरक्की के रास्ते खोल, उनकी फाइनेंशियल जो माली परेशानी है उसको दूर कर प्यारे खुदा, और अपनी बरकत के दरवाज़े उन पर खोल दे प्यारे खुदा। और उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। जब उनके बच्चे, उनका शौहर घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, तेरी हिफाजत में सही सलामत जाएं और सही सलामत वापस आए प्यारे खुदा। अपने दूसरे बहन भाई जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सब के लिए दुआ करते हैं। सब पर अपने बरकत, अपने शिफा, अपने रहम के हाथ को बढ़ाए रख, क्योंकि तेरे रहम के अलावा हमारे पास कोई उम्मीद है नहीं प्यारे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं कि ब्रदर परवेज़, ही इज़ फीलिंग बेटर, ही इज़ हील्ड। कुछ बीमार थे, लेकिन तूने अपने फजल के हाथ को उन पर बढ़ाए रखा, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। उनके ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं। आई प्रे फॉर योर ब्लेसिंग्स फॉर हिज एंड हिज फैमिली, हिज चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। सब पर अपने रहम के हाथ को बढ़ाए रख। दुआ मांगते हैं बस यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। और बहनों भाई, उसके साथ आपसे इजाज़त। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो।